एयरप्लेन में आखिर फ्यूल चेक कहाँ होता है? और भारत का एक ऐसा परिवार जिसके 5 जनरेशन का हर कोई फैमिली मेंबर डॉक्टर बनना चाहता है, पर ऐसा क्यों? और एक ही मोबाइल से आप एक ही समय में 2 गाने कैसे सुन सकते हैं? और ऐसा कौन सा गाना था जिसे सुनकर बकरियां 30% से भी ज्यादा दूध देने लग गई थी? और 2007 का आईफोन पहला मॉडल आखिर 32 लाख रुपए में कैसे बिका? और कुत्ते आखिर लोगों के प्राइवेट पार्ट्स को क्यों सूंघते हैं? यदि आप इस फैक्ट के बारे में नहीं जानते तो बने रहे हमारे साथ। और लास्ट में आपके लिए एक ऐसा सवाल है जिसे सॉल्व कर लिया तो आप बुद्धिमान है। नंबर 17। दोस्तों, आपको पता है कि एयरक्राफ्ट का फ्यूल टैंक कहाँ पर होता है? वेल, एयरक्राफ्ट का फ्यूल टैंक तो एयरक्राफ्ट में ही होगा, लेकिन एयरक्राफ्ट में ये कहाँ पर मौजूद होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि एयरक्राफ्ट का फ्यूल टैंक उसके मेन बॉडी में नहीं बल्कि उसके विंग्स में होता है। एयरक्राफ्ट के दोनों ओर के विंग्स में फ्यूल चेक होता है और इसके अलावा इसके पिछले हिस्से में मौजूद 2 छोटे विंग्स में भी फ्यूल टैंक होता है। नंबर 16। एक डॉक्टर की शादी सिर्फ डॉक्टर से ही होगी, उसके बच्चे सिर्फ डॉक्टर ही बनेंगे, और बच्चों की शादी भी डॉक्टर से ही होगी और उसके बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, और इस तरह साइकिल जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा। हमारे समाज में डॉक्टर को लेकर कुछ ऐसी ही सोच है, और इस सोच को पूरी तरह सच साबित करती है दिल्ली की सब्रवाल फैमिली, जहां पिछले 100 सालों से लोग सिर्फ डॉक्टर ही बन रहे हैं। इस फैमिली में डॉक्टर बनने का ये सिलसिला 1920 से शुरू हुआ था, और तब से लेकर आज तक इस फैमिली की 5 जनरेशन का हर एक शख्स डॉक्टर बन चुका है। सब्रवाल फैमिली में ये नियम बन चुका है कि इस फैमिली में पैदा होने वाला हर शख्स डॉक्टर ही बनेगा, और उसकी शादी भी सिर्फ डॉक्टर से ही होगी। इस नियम की वजह से आज इस परिवार में 140 डॉक्टर हो चुके हैं। ऐसी कमाल की फैमिली के फैक्ट के बारे में जानने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 15। दुबई के बाद अब सऊदी अरब भी खुद को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर रहा है, और इसी वजह से वो आए दिन नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है। अभी हाल ही में सऊदी अरब ने दुनिया का सबसे बड़ा यॉट बनाने की घोषणा की है। इस यॉट का डिजाइन और डिटेल सामने आ चुकी है, जो दिखने में एक महल से भी बढ़कर है। इस यॉट का निर्माण कछुए के शेप में किया जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 1800 फीट होगी, और इसमें एक बार में 60,000 लोग रह सकेंगे। बेसिकली ये यॉट एक फ्लोटिंग सिटी होगा, जिसमें विलास और बीच क्लब और सारी लग्जरी सुविधाएं मौजूद होंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग $5 मिलियन का खर्चा आएगा। नंबर 14। दोस्तों, आपने पेप्सी तो बहुत पी होंगी, लेकिन आपने कभी ब्लू पेप्सी पी है? जी हाँ, ब्लू पेप्सी। आज सोच रहे होंगे कि क्या ब्लू पेप्सी भी आती है? वेल, फिलहाल तो नहीं आती, लेकिन आज से लगभग 20 साल पहले मार्केट में पेप्सी ब्लू कलर में मिला करती थी। पेप्सी ब्लू को वर्ष 2002 में लॉन्च किया गया था, और सिर्फ 2 साल बाद ही इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इसका टेस्ट कैसा था वो तो इसे पीने वाला ही बता सकता है। क्या आप में से किसी ने पेप्सी ब्लू पी है? अगर आपने पी है तो अपना जवाब कमेंट में जरूर दें। नंबर 13। मोबाइल हमारी जिंदगी पर इतना गहरा असर कर चुका है कि अब युवा तो छोड़िए, बच्चे भी मोबाइल के बिना नहीं रह पाते। बच्चों के बीच मोबाइल की इस आदत की वजह से उनका बचपन उनसे छिनता चला जा रहा है। इस समस्या को देखते हुए महाराष्ट्र के बंसी नाम के एक गांव ने अपने यहाँ बच्चों के द्वारा मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। मोबाइल पर यह प्रतिबंध 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों पर लागू होगा, और अगर किसी भी बच्चे को मोबाइल का उपयोग करते हुए देखते हुए पकड़ा जाता है तो उस बच्चे के परिवार के ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। टीनेज को गलत चीजों को देखने से रोकने और फिजिकल खेल कूद को बढ़ावा देने के मकसद से ये प्रतिबंध लगाया गया है। क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? जवाब हाँ या ना में दीजिएगा। नंबर 12। दोस्तों, जब टेस्ट क्रिकेट में टी ब्रेक होता है तो चाय नाश्ते के लिए सभी खिलाड़ी वापस लौट जाते हैं, लेकिन क्रिकेट में एक ऐसा जमाना रहा था जब टी ब्रेक के बाद खिलाड़ी वापस नहीं लौटते थे, बल्कि उनको मैदान में ही चाय नाश्ता दिया जाता था, जैसा कि आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीर वर्ष 1938 की है, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट खेला जा रहा था। इसी तस्वीर की एक और खास बात यह है कि जो खिलाड़ी बैठा हुआ नजर आ रहा है वो कोई आम खिलाड़ी नहीं है, बल्कि सर डॉन ब्रैडमैन है। नंबर 11। इस तस्वीर को देखकर पहली बार आप शायद यही सोचेंगे कि कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप हो रहे किसी स्टेडियम की तस्वीर है। दोस्तों, ये किसी विदेशी स्टेडियम की तस्वीर नहीं, बल्कि अपने ही देश की स्टेडियम की फ्यूचर इमेज है। गुजरात के सूरत में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा है। इस शानदार डिजाइन वाले स्टेडियम की खास बात यह है कि ये स्टेडियम सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें और भी कई सारी चीजें होंगी, जैसे बैंक विद हॉल, मिनी थिएटर और भी बहुत सारे कुछ होंगे। नंबर 10। दोस्तों, अगर हमें अननोन नंबर से कॉल आता है तब वो नंबर किसी बंदे का है ये पता लगाने के लिए हमें थर्ड पार्टी एप्स और कॉलर का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन अब बहुत जल्द आपको नंबर पता करने के लिए ट्रू कॉलर जैसे एप्स से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने मोबाइल बनाने वाली कंपनियों के लिए एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब कंपनियों को अपने मोबाइल में वो फीचर्स देने होंगे जिसे कोई भी नंबर मोबाइल में सेव हो या ना हो, कॉल करने वाले बंदे का नाम एक बार जरूर देखेगा।
नंबर 9। अब तक तो हमने चीन के लोगों के बारे में सुना था कि वो लोग कुछ भी खा जाते हैं, और अब पता चल रहा है कि चीन के नक्शे कदम पर चलने वाले बहुत सारे देश इस दुनिया में मौजूद हैं। इनमें से एक है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लोगों के बीच एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है, और ये ट्रेंड है कीड़े मकोड़ों को खाने का। ये लोग अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े फायर रोस्ट कर बड़े चाव से पॉपकॉर्न की तरह खाते हैं। नंबर 8। क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन के इतिहास के सबसे शक्तिशाली शासिका में से एक थी। क्वीन विक्टोरिया ने वर्ष 1840 में प्रिंस अल्बर्ट से शादी की थी। अपनी शादी के दिन दोनों ने जो केक काटा था, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस केक का एक टुकड़ा आज भी इस दुनिया में मौजूद है। लगभग 180 साल से प्रिज्म में इस केक के एक टुकड़े को साल 2016 में नीलाम किया गया था, जिसे लगभग 1.5 लाख रुपए में एक शख्स ने खरीदा था। नंबर 7। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि कभी आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, आप दोनों के पास एक ही मोबाइल हो और आप दोनों का एक ही समय में अलग अलग गाने सुनने का मन करने लगे, तो आप क्या करोगे? तो बस ज्यादा मत सोचिए, बस आप स्प्लिट क्लाउड ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना ईयरफोन कनेक्ट कीजिए और एक ईयरफोन अपने और एक दोस्त के कान में लगा दीजिए। इसके बाद स्प्लिट क्लाउड ओपन करना और जो गाना आपको सुनना है वो प्ले करना, और जो गाना आपके फ्रेंड को सुनना है वो प्ले करना। इस तरह आप एक ही समय में 2 अलग अलग गाने लगा सकते हैं। है ना कमाल की बात। नंबर 6। जापान में वैसी लड़कियां जो 25 साल की उम्र के बाद भी सिंगल रहती हैं, उन लड़कियों को लेफ्ट ओवर क्रिसमस केक के नाम से जानी जाती हैं। ये अजीबोगरीब नाम उस रेफरेंस में दिया गया जब क्रिसमस के दौरान बिकने वाले आइटम 25 दिसंबर के बाद बचे रह जाते हैं, और 25 दिसंबर के बाद कोई भी इंसान इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदता। इस रेफरेंस की वजह से बेचारी वो लड़कियां भी लेफ्ट ओवर क्रिसमस केक बन जाती हैं। नंबर 5। दोस्तों, कुत्तों को दुनिया का सबसे वफादार जानवर कहा जाता है, लेकिन आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुत्ते आकर इंसानों के प्राइवेट पार्ट को सूंघते हैं। ऐसा कई बार एक दूसरे के साथ भी करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, इंसानों के नाक में 5 से लेकर 10 मिलियन तक रिसेप्टर होते हैं, जिनकी वजह से हम सूंघ पाते हैं। वही कुत्तों में 250 से लेकर 300 तक रिसेप्टर होते हैं, इसीलिए उनके सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, वो हमारे प्राइवेट पार्ट को क्यों ही सूंघता है? असल में हमारे प्राइवेट पार्ट की पसीने में एप्रोपाइन ग्लैंड होते हैं, जिनमें स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है, जिससे कि आपको कोई भी बीमारी या आपकी उम्र कितनी है ये सभी जानने के लिए कुत्ते आकर आपके प्राइवेट पार्ट को सूंघते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।